प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करना शुरू करेंगे। आगे देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक करते हैं। तो ठीक है, 7वां प्रश्न आपका कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब शुरुआत के 22 पद ज्ञात करने हैं, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो देखो, जो जो कह रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यस 22 हमें ज्ञात करना है। और इसका सार्वधातर कितना है? 7 है। और जो 22वां पद है तुम्हारा, वो कितना है? 149 है। तो जब 22 पदों का योग ज्ञात करोगे, सूत्र लगाओगे, तो उसमें आएगा तुम्हारा ए। तो ए हमें ज्ञात है? नहीं ज्ञात है, इसलिए प्रथम पद को हम क्या मानेंगे? माना प्रथम पद ए है। ठीक है, तो जब प्रथम पद ए है तो प्रथम पद को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए हम इस वाले संबंध का यूज करेंगे। तो देखो कैसे होगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू यहाँ के लिए कितना है? 22। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे भाई? ए 22। प्रथम पद ज्ञात नहीं है, उसी के लिए सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो एन कितना है? 22 है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7 है। ए 22 का मान कितना है? 149। 22वां पद कितना है? 149 बराबर ए प्लस 22 में से एक क्या हो जाएगा तुम्हारा? 21 गुणे 7। 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माने 147। इसको उठा के इधर ले आओगे तो 149 माइनस 147 बराबर ए। तो ए का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ए का मान आपका कितना आ गया निकल के? 47, 48, 49, माने 2। ए का मान कितना आ गया भाई? 2 निकल के आ गया। ठीक है, ए का मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमें ए का भी मान ज्ञात है, डी का भी मान ज्ञात है, मतलब दिया है प्रश्न में। और 22वां पद क्या है? ए भी दिया है, हालांकि जिस लिए दिया था उसका उपयोग हम कर चुके हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? यस 22, मतलब 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये सूत्र होता है। तो एस एन ज्ञात करना है। एन कितना है? 22। एन कितना है? 22। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एन की वैल्यू 22/2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस एन कितना है? 22 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है भाई आपका? 7 है, तो 7। इस तरीके से ये चीज़ हो गई। इसको काट दोगे, ये आएगा तुम्हारा 11, 2 दूनी 4, प्लस 22 में से एक क्या कितना होता है? 21 गुणे 7। ठीक है, 4 यहाँ लिखोगे, प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, 11 और इसमें 4 ऐड कर दो, 151 हो जाएगा। 11 एकम 11, एक हासिल 1, 11 पचे 55, 55 एक 56, 6 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 5 16। तो आ गया आपका 1661। ये होगा हमारा 22 पदों का योग। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था।
देखो, इस प्रश्न को एक तरीके से और भी हल कर सकते हो, और जैसे ही मैं कुछ लाइनों को बताऊंगा आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जैसे कि जब हमने सूत्र में लिखा है यस 22 यहाँ पे, है ना, इस सूत्र हमारा क्या बना है, n/2 फिर माने 22, है ना, 2a, तो इसको हम a लिख सकते थे, प्लस a प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर हम a22 भी लिख सकते थे कि नहीं बताओ, क्योंकि ये वाली जो बात है ये 22वें पद की ही तो बात कर रहा है। 22वें पद की ही तो बात कर रहा है। अच्छा, नहीं समझ पाए, चलो फिर से देखता हूँ मैं। तो देखो, यस 22 बराबर n/2 इंटू a प्लस a प्लस 22-1 इंटू डी, बात यही निकल के आ रही है। इसको तो मान लो काट दोगे, ये तुम्हारा 11 बन जाएगा। इस ए को एज इट इज़ रखना है, ठीक है, इस ए को एज इट इज़ ही रखना है, प्लस इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब कहोगे सर यहाँ पर 7 लिखा हुआ, तो भाई डी का मान ही तो 7 है, यहाँ डी के स्थान पर मैं 7 लिख देता हूँ, तो ये पूरा तो सेम हो गया। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर है, a22 के, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं a22। यल वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बात समझ के चलना। प्रथम पद कितना है हमने ज्ञात कर लिया है 2, a22 कितना दिया है 149, ठीक है। तो आपका 151, देखो 11 गुणा 151, 11 गुणा 151, फाइनल हमारा 1661 ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, तो दोनों तरीका आप जानते रहो, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है कितने पदों का, 51 पदों का, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, मतलब दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। लेकिन प्रथम पद ज्ञात है क्या तुम्हें, प्रथम पद ज्ञात ही नहीं है, तो कैसे ज्ञात करोगे भैया। देखो, जैसे कोई श्रेणी लिखी हुई है 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से लिखी हुई। मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 पद तुम्हें ज्ञात है, 6 और दूसरा और तीसरा पद, 6 और 7 ज्ञात है, तो बताओ प्रथम पद क्या होगा। तुम कहोगे दूसरा और तीसरा ज्ञात है, तो इसका मतलब हम सार्वमांतर निकाल सकते हैं, तो डी कितना आएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे तो 7 - 6 बराबर 1, सार्वमांतर कितना आ गया 1, ठीक है। क्योंकि अगला पद अगर हमें ज्ञात करना है तो इसी में सार्वमांतर जोड़ना होगा, तो 7 से 8 हो गया। और अगर मैं कहूँ इसके जस्ट पहले वाला पद ज्ञात करना होता तो क्या करते, उस वाले में से सार्वमांतर को घटाने पर पिछला पद ज्ञात हो जाता। तो इसी तरीके से इसके पहले वाले पद को ज्ञात करने के लिए इसमें से हम सार्वमांतर को घटाएंगे और जो आएगा वो हमारा
इसके जस्ट पहले वाला पद हो जाएगा। तो 6 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। देखो आ गया प्रथम पद। इसी प्रकार से यहाँ पर तुम्हें श्रेणी का पहला पद नहीं ज्ञात है, मतलब ब्लैंक है। उसके बाद दूसरा पद तुम्हारा 14 है, फिर तीसरा पद 18 है, फिर उसके आगे जो होगा होगा। तो हम सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। 18 में से 14 गया, कितना आएगा 4। अब 18 के बाद वाला पद ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा भाई 22, 18 4 22। और 14 के पहले वाला पद ज्ञात करना होगा तो इसमें से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ से ये हम कह पा रहे हैं कि भाई प्रथम पद हमारा क्या हो गया 10 हो गया। सार्वधांतर 4 है तो सार्वधांतर 10 में 4 जोड़ोगे तो 14, फिर 4 जोड़ोगे 18, फिर 4 जोड़ोगे 22, तो सही है इसका मतलब। तो प्रथम पद हमारा क्या बन गया 10। इसे हमको अपने से सोच के समझ के निकालना है, अपने विवेक से। समझ गए? ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। इसे आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो प्रथम पद ये हो गया। 51 पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, एस एन इक्वल टू एन अपान टू, एन ज्ञात है, 2a प्रथम पद भी ज्ञात हो गया, n-1 n ज्ञात है, इंटू डी डी। तो डी निकालना है अभी। डी कैसे निकालते हैं, क्रमागत 2 पदों में से बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो पहला पद ए है, दूसरा पद ए है, तीसरा पद ए है, ठीक है। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले को माइनस कर दो। 14 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 4, जो इसमें आया था। तो डी का मान भी ज्ञात हो गया। बस अब हमें यस 51 ज्ञात करना है, तो देखो हम ज्ञात कर लेते हैं। 2 इंटू ए 10 हो गया, प्लस एन माने 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4। इस पद में और इस पद में देखोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 51 2 से काटोगे दशमलव में आएगा। हम दशमलव में कैलकुलेशन ले नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बचेगा 10 तुम्हारा। 51 में से 1 गया 50, इसमें से 2 जा चुका है, 2 दूनी 4 माने 2 बचेगा। तो 2 से 2 कट गया 51, और 10 धन 50 दूना 100, ठीक है 51, और ये हो जाएगा तुम्हारा 110। अब 51 का गुणा 110 में करा दो, या 110 का गुणा 51 में करा दो। आसान होगा कि 110 का गुणा 51 में करा दिया जाए, दोनों आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 1 1 है ना, तो 51 का गुणा 0 बार कराओगे तो 0 हो जाएगा। 51 एकम 51, 1 हासिल 5, 51 एकम 51, 51 5 55। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है 5,410। आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49, और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग, प्रथम n पदों का। अब n के स्थान पर ये कह सकता था 50 पदों का, 20 पदों का, 70 पदों का, कुछ भी, इन्होंने कह दिया n, तो हम n ले लें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मान निकल के आएगा वो n के रूप में ही निकल के आएगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं n का मान n ही है इनके लिए प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, तो देखो जब हम यस एन निकालने जाएंगे तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ज़रा कल्पना करके देखते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन जो है वो प्रश्न में ही कहा है एन का मान एन है, तो ठीक है, लेकिन उसमें ए और डी का मान हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा, नहीं है अभी।
अभी इसको जब हम हल करने जाएंगे भाई, एस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें एन जो है, ये तो प्रश्न में ही कह रहा है कि एन का मान एन है, लेकिन ए का मान और डी का मान हमें पता नहीं है। तो दो चीज़ें ज्ञात करनी है और हमारे लिए दो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो दो इक्वेशन बनेगा। यहाँ से हम उस चीज़ को ज्ञात करेंगे, फिर जाके इस सूत्र में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें इन चीज़ों को सोचना और समझना है। ओके, चलो अब हम इसको उठाएंगे, इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यस 7 इक्वल टू 49। तो यस एन वाला सूत्र लगा दो, एन अपान ए प्लस सॉरी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस 7 हमारे पास, यस 7 है तो एन के स्थान पर हम 7 ले ले रहे हैं, तो 7 बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन माने 7 माइनस वन इंटू डी। तो यस 7 की वैल्यू कितनी 49, तो यस 7 के स्थान पर क्या रख देंगे हम 49। 7/2 को दशमलव में नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ से और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। देखो 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, इसमें 2 निकल जाएगा, 2 3 6, इसमें से भी 2 निकल के आ जाएगा। तो 49 इक्वल टू 7/2 गुणे 2 कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा a प्लस 3d बचेगा। ठीक है, 2 से 2 काट दोगे, तो 49 बराबर 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d। 7 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो 7 एकम 7, 7 सते 49। ठीक, ठीक है, तो बचा क्या हमारा 7a प्लस 3d। अब इसको हम यहीं पर रखेंगे और इसे बनाएंगे वही समीकरण 1। अब इसी तरीके से यस 17 लेंगे, 289, तो एस एन इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में 2a एन माइनस वन इंटू डी। ए तो सूत्र हो गया हमारा। ठीक है, तो यह 17 इक्वल टू एन की वैल्यू 17, तो 17/2 ब्रैकेट में 2, ये तो ज्ञात नहीं है। एन कितना है 17 माइनस वन इंटू डी ज्ञात नहीं है। ठीक है, यह 17 का मान है 289, 17/2 2a प्लस 17 में से 1 है 16 और इधर डी है, तो 2 8 16, 2 कम 2, तो 2 यहाँ दोनों से निकल के आ जाएगा। 2 8 9 बराबर 17/2 गुणे 2, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ओके। अब 1 मिनट, थोड़ा समय देना है, कॉल आ रही है, तो मैसेज कर देता हूँ बाद में। ठीक है, अब देखो 289, 17 यहाँ पूरे से गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो बचा क्या हमारा इधर a प्लस 8d। तो 17 17 में 289 होता है, तो ये कितना आ गया हमारा 17 बराबर a प्लस 8d। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया।
दोनों इक्वेशन में ध्यान से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें तो दिखेगा कि भाई एक ए इसमें भी है, एक ए इसमें भी है, तो समीकरण एक और दो को हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखो, लिखोगे इसके नीचे समीकरण एक माइनस दो करने पर। ठीक है, ठीक है, समीकरण एक माइनस दो करने पर, तो समीकरण एक कितना है, ऐसा करते हैं ना कि समीकरण दो माइनस एक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सटीक होगा। तो समीकरण दो कितना है, और क्यों कर रहा हूँ मैं इसको भी बताता हूँ अभी। 17 बराबर ए प्लस 8 डी। ठीक है, 7 बराबर ए प्लस 3 डी। काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो, इसको अब हम करेंगे माइनस माइनस माइनस, मतलब जब माइनस करा जाता है तो चिन्ह बदल दिया जाता है। अब 8D 3D तो घटाओगे कितना आ जाएगा, 5D प्लस में, क्योंकि 8 बड़ा है तो इसलिए मैंने करा। ए कट जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, दूसरे में से पहला या पहले में से दूसरा कोई भी घटाओगे, थोड़ा सा माइनस माइनस का होगा तो उसमें ध्यान देना होगा। तो ठीक है, ये 10 हो जाएगा तुम्हारा। तो प्लस में है ही है और कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए ऐसे ही रहने देता हूँ। 5D से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 2 बराबर डी। डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब डी का मान 2 आ गया, इसी डी के मान को उठाकर समीकरण एक में अथवा दो में किसी एक समीकरण में रख देना है। तो समीकरण एक में हम रख दे रहे हैं क्योंकि ये छोटा है। तो नीचे लिखोगे समीकरण एक में डी का मान रखने पर, ये तुम्हारा दूसरा है, रखने पर, तो समीकरण एक जो है तुम्हारा वो है 7 बराबर ए प्लस 3 डी। डी कितना आ गया हमारा, 2, तो 7 बराबर ए, 2 तिहाई 6। ठीक है, ओके। तो इसको जब हल करोगे तो 6 को इधर ले आओगे तो 7 माइनस 6 बराबर ए, जो कि आ जाएगा 1। मतलब ए का मान 1 है और डी का मान 2 है। ठीक है, जब ए का मान 1 है, अब हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया है, ए बराबर 1 और डी बराबर 2। तो यस एन हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो भाई यस एन ज्ञात करते हैं। आप ध्यान रखना जिस तरीके से मैं लिखा हूँ, मतलब कि इधर उधर करके लिख दिया हूँ, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी तो कुछ चीज़ें यहाँ लिखी। तो इसको पहले लिखा हूँ तो पहले आपको ये नोट करना है, उसके नीचे इसे नोट करना है, फिर इसे करना है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ओके। तो हमें यस यन पदों का योग निकालना है। यन की वैल्यू यन ही है प्रश्नानुसार, 2 इंटू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यन की वैल्यू यन ही है, 2 ए की वैल्यू 1 है प्लस एन की वैल्यू एन ही है और डी की वैल्यू 2 है। तो एन अपान 2, 2 एकम 2, एन माइनस 1 इंटू 2, दोनों जगह से 2 कॉमन हो जाएगा तो एन बटा 2 गुणे 2 बचा 1 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा बराबर एन, 1 धन एन माइनस 1। ठीक है, माइनस और प्लस एक कट गया। ओके, एन इंटू एन तो कितना आ गया, एन स्क्वायर। ये हो गया हमारे एस एन का मान।
आई होप आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक मिनट ध्यान से देना। इसका जो मेन कोर था उसको मैंने तुम्हें बता दिया कि यसियन निकालने के लिए हमें ए और डी की ज़रूरत है। ए और डी हमें प्रश्न में दिया नहीं है, इसलिए एक तो ये दिया है और दूसरा ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। समीकरण एक और समीकरण दो बनेगा। उन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का मान निकालेंगे और उसी ए और डी का मान इसमें रखेंगे जो आगे सूत्र बनेगा, तो जाके यसियन का मान निकल के आ जाएगा। बस यही छोटा सा इसमें लॉजिक था। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाई दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट, बीच में एक an आ गया, फिर उसके आगे an+1 an+2, क्योंकि एक में एक जोड़ा गया तो दो आया। अगला पद a3 होगा। इसको समझ लो, बहुत कठिन नहीं है और बहुत ही तुमको घबराना भी नहीं है, और बस समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, देख लो। बस देखो, प्रथम पद के बाद जब दूसरे पद को हमने लिखा है तो इसी प्रथम माने एक में एक जोड़ दिया, दो आ गया। अगर तीसरा पद लिखना होता तो इसी दो में एक जोड़ देते हम तो a3 हो जाता। अगर चौथा पद लिखना होता उसी तीन में a3 में एक जोड़ देते तो a4 हो जाता, है कि नहीं। इसी तरीके से an के बाद वाला पद अगर हमें लिखना होता तो ये जो लिखा है इतना, और इसी में हम एक जोड़ देते माने an+1। बात समझ गए। इसके बाद वाला लिखना होता तो an+1+1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलो ये सब लॉजिक दिमाग में रखना है क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इनकी। से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, परिभाषित है। अच्छा, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो दर्शाना है कि हमें ये जो लिखा हुआ है ये एक एपी में लिखा हुआ है। ठीक है, किस किस कंडीशन में, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। ठीक है, तो इन्होंने लिखा a1 कामा a2 डॉट 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 an कामा डॉट डॉट डॉट, और पहला जो कंडीशन दे दिया है इन्होंने वो क्या दिया है, पहला कंडीशन कि भाई an बराबर 3+4n ये दिया। अब हमें a1 ज्ञात करना है। n के स्थान पर क्या रखना है, 1। तो जहाँ जहाँ n है हर जगह 1 रखोगे। 3 4 एकम 4 4 3 7, मतलब a1 का मान कितना आ गया, 7। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 7। इसी प्रकार से हम a2 निकालेंगे। n की वैल्यू 2 हो गई तो 2, 4 दूनी 8, 8 3 11। इसका मतलब इसके स्थान पर हम 11 रख देंगे। इसी प्रकार हम a3 भी निकालेंगे। तो 3 यहाँ से देखेंगे, मेन तो यही है ना, देखो मेन यही a3 4 इंटू n की वैल्यू 3, 4 3 12 12 3 15। तो अगला पद हमारा 15 हो जाएगा। अब n रखोगे ऐसे ऐसे करके तुम्हारा an, तो 3+4 इंटू n, ये ऐसा ही रहेगा। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3+4n। और इसको अगर नहीं भी लिखना चाह रहे हो तो मत लिखो। ठीक है, इसको नहीं लिखना चाह रहे हो तो मत लिखो। अब पूछ रहे हैं कि भैया बताओ ये एपी में है तुम्हारा। ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई। एपी में होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सार्वधातुक डी का मान हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो मैं डी चेक कर लेता हूँ। 15 में से 11 निकालो,
कितना आ गया 4। अच्छा, और 11 में से 7 निकालो, कितना आ जाएगा 4। सार्वधांतर समान है, सार्वधांतर समान है, अतः पहली स्थिति के अनुसार श्रेणी एपी में है। ठीक है, हमने दर्शा दिया कि भाई इस स्थिति में ये पूरा क्या है हमारा एपी में है। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और अब दूसरी स्थिति के अकॉर्डिंग इसी तरीके से देखूंगा। A1 A2 डॉट 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 AN डॉट 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 AN बराबर 9 - 5 ठीक है, ये हमारी दूसरी स्थिति है। तो A1 करोगे तो 9 - 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5 इक्वल टू 4। A2 9 माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -1। A3 की अगर बात करेंगे हम तो 9 माइनस 3 रखोगे तो 5 दिए 15 हो जाएगा, तो माइनस में 6। ठीक है, तो यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू क्रमशः क्या क्या आ जाएगी 4 -1 -6। अब सार्वधांतर D की बात कर लें, बाद वाले में से घटाना है किसको, उसके पहले वाले को, तो माइनस में 6 और प्लस में 1 बराबर माइनस में 5। डी का मान कितना आ गया -5। ठीक है, बाद वाले में से घटाना है किसको, पहले वाले को, तो माइनस में 1 9 - 5 ठीक है, 1 रखा गया, इतना हो गया, 2 रखा गया तो -10 होगा। ठीक है, 3 रखा गया तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से -1 -1 से -6, तो ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ। वो मिस्टेक ये है कि ए की वैल्यू प्लस में 4 है, हमने यहाँ पर माइनस में रख दिया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो प्लस माइनस -4 ही होता और फाइनल कितना आता -5, तो -1 -4 कितना हो गया -5। तो यहाँ पर भी सार्वधांतर सेम है, डी सेम है, इसलिए ये हमारा किस में होगा एपी में होगा। ठीक है, लाइन नीचे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना है लाइन आपको। ठीक है, जो पिछले वाले में लिखे थे। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि भाई इसका जो जो दोनों परिभाषाएं नीचे इंडिकेट करी गई हैं, इनके अनुसार ये जो बनेगा हमारा समांतर श्रेणी ही बनेगा। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करो। देखो, पहली स्थिति में जो था उसको तो हमने इरेज कर दिया है ना, तो पहले हम दूसरी स्थिति में 15 पदों का योग निकाल लेते हैं, उसके बाद पहली स्थिति को भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, ध्यान से आप देखोगे, यस 15 हमें निकालना है, 15/2। 1 मिनट, हमें क्या निकालना है भैया, यस 15 माने 15 पदों का योग निकालना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हालांकि n की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पर 15 रख दो या अभी रख देता हूँ मैं, 2 हो गया, 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना होगा हमारा 4 होगा, तो 4 प्लस n 15 -1, डी कितना आ रहा है -5। अब इसको तुम साफ साफ करना। अब यहाँ पे हमारे पास जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से मैं इसी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप जो है ना थोड़ा सा साफ साफ करना। डी हमें पता है, ठीक है,
चलो अच्छा, अच्छे से करा जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी हमारा कितना है, -5। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 15/2, देखो 2 कॉमन हो जाएगा, हाँ यहाँ पर 14 बनेगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 चौका 8 प्लस 15 में से 1 गया 14। और एक चीज़ अगर ध्यान से तुम देखोगे तो, ध्यान से अगर देखोगे तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, है ना। चलो पहले अच्छा इसको लिख ही लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए तनिक सा भी। ठीक है, 15/2। अब यहाँ पर देखो 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 पंचे 5 चौक 20, शून्य हासिल 2, 5 कम 5 2 7, 14 × 5 = 70। ठीक है, 15/2 माइनस में आएगा हमारा 62। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, मतलब 15 × 31। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 3 45, 1 46, जो कि माइनस में आएगा, तो माइनस में आ गया। दूसरी स्थिति के अकॉर्डिंग 15 पदों का योग जो निकल के आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है -465। ठीक है, ओके। अब हम पहली स्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पहली स्थिति में जो A1 A2 A3 आया था, वो कितना आया था, n के स्थान पर 1 रखोगे, 3 4 एकम 4, 4 3 7, पहला पद हमारा 7 हो गया। दूसरा 4 दूनी 8, 8 3 11, तीसरा 4 3 12, 12 3 15। इस तरीके से हमारे पास पद बन के, श्रेणी बन के आया था। हमें 15 पदों का योग निकालना है। n का मान कितना है, 15। प्रथम पद 7, जिसमें 2 से गुणा भी कराना है, 2a होता है ना, 2 × a माने 7, प्लस n-1, n माने 15 -1 इंटू डी। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 7 4 11, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 लिख दोगे। ठीक है, 15/2, 7 दूनी 14, प्लस 15 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 14 × 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, 15/2 × 2, तो ये बचेगा तुम्हारा 7, यहाँ पर बचेगा 14 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट गया, 15 और 7, 14 दूनी 28। ठीक है, 15 और यहाँ पर गुणा कराओगे तो 35 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, 5 हासिल 7, 15 3 45, 52, कितना, 52। तो ये तुम्हारा इस तरीके से आ गया 525। ये आंसर हो गया आपका पहली कंडीशन में 15 पदों का। अब क्रम से तुम लिखना, पहले इसको सत्यापित कर लेना कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ें एपी में है, फिर इसके अकॉर्डिंग ए वाली चीज़ें एपी में है। उसके बाद नीचे लिखोगे कि इसके अनुसार जो एपी हमें प्राप्त हुआ है वो ए है, तो फिर उसके बाद इसे कर लेना इधर तक कि भाई योग इसका प्रथम स्थिति में 15 पदों का योग कितना आ गया, 525। ठीक है, 15 पदों का योग 525। फिर द्वितीय स्थिति में 15 पदों का योग इसके पहले जो हमने करवाया था। तो इस तरीके से इसे आपको करना है। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न माने 11वें प्रश्न की तरफ। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है, समझ गए, प्रथम n पदों का योग, शुरुआत से 10 पद कहूँ 10 पदों का योग, शुरुआत से 100 पद कहूँ तो 100 पदों का योग। इन्होंने कहा शुरुआत से n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है।
प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें, 11वें पद को ज्ञात करना है। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझना। जो जो दिया है और जो पूछ रहा है वो सब मैं पहले लिख रहा हूँ। प्रथम n पदों का योग इन्होंने कहा है, तो प्रथम n पदों का योग है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहली चीज जो कि प्रश्न में दिया है हमारे। प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद माने ए ज्ञात करना है। प्रथम पद माने A1 ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद को हम A1 भी लिख सकते हैं और प्रथम पद को ही हम S1 भी लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, मतलब S2 ज्ञात होगा। दूसरे दो पदों का योग को ऐसे ही लिखेंगे, दो पदों के योग को ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी मैं बताऊंगा अभी तुमको। दो पदों का योग कितना होगा ये भी ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा ये भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और 11वां, इसी प्रकार से तीसरा पद, 10वां पद और 11वां पद, ये क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी। चलो अब प्रश्न को एक समय, थोड़े समय के लिए भूल जाओ। सबसे पहले मैं तुमसे कहूँगा कि बेटा ये बताओ, एक श्रेणी में लिख रहा हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये श्रेणी है जिसका सार्वधातुक 1 है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। अब मैं तुमसे कहूँ भाई प्रथम पद कितना है, कहोगे कि सर प्रथम पद 4 है। मैं कहूँगा पहला पद कितना है, पहला पद कितना है, कहोगे सर पहला पद 4 है। मैं कहूँगा पहले पद का योग कितना है, जैसे होता था कि 10 पदों का योग, तो पहले पद का योग, पहले पद का योग, तो पहले पद में तो पहले ही पद है ना, इसमें कुछ थोड़ी जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब A1, S1 ये तीनों एक ही बात निकल के आती है, क्योंकि प्रथम पद, पहला पद और पहले पद तक का योग श्रेणी का प्रथम पद ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्रथम पद श्रेणी का पहला पद, श्रेणी के पहले पद तक का योग एक ही चीज़ें हैं। आई होप ये चीज़ आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। अब आपसे कहा जाए कि दूसरे पद तक का योग बताओ, श्रेणी के दूसरे पद तक का योग, तो दूसरे पद का योग क्या हो जाएगा, 4 और 5, 5 4 9, मतलब S2 बराबर कितना हो गया 9। और कहा जाए भाई दूसरा पद बताओ, तो दूसरा पद कितना बताओगे 5। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम पद भी जुड़ा हुआ है। समझ में आया? इसलिए S2 और A2 दोनों में अंतर है, दूसरे पद में और दूसरे पद तक के योग में अंतर है। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात समझो जो बहुत ही जरूरी है समझना। 4 और 5 9, 9 6 15, प्रथम तीन पदों का योग मेरे अनुसार 15 आ गया। और प्रथम दो पदों का योग 4 और 5, प्रथम दो पदों का योग 9 है। अब बताओ तीसरा पद क्या होगा। तुम्हें दो चीजें दे दिया, तीन पदों का योग 15 है, दो पदों का योग 9 है, तो तीसरा पद
योग मतलब ये हुआ कि तीन पदों का जब हम योग निकाल रहे थे उसमें पहला पद भी जोड़ा गया, दूसरा पद भी जोड़ा गया और तीसरा पद भी जोड़ा गया, तब जाके तीन पदों का योग निकल के आया। मतलब इसे भी जोड़ा गया, इसे भी जोड़ा गया और इसे भी जोड़ा गया। तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को जोड़ दी गई, तब जाके तीसरा पद निकल के आया है। लेकिन जब दूसरा पद ज्ञात करना था तो पहला पद जोड़ा गया और दूसरा पद जोड़ा गया, तो यहाँ तक दूसरा दो पदों का योग निकल के आया। अब कह रहे हैं कि इसके आधार पर हमें तीसरा पद बताओ। तो तुम खोपड़ी लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे समझ में आएगा, सर जब हम तीन पदों का योग निकाले थे तो उस तीन पदों के युगवा में दो पदों का भी तो योग शामिल है। हाँ शामिल है। तो अब अगर हम उस दो पदों के योग को हटा दें तो जो बचेगा वो हमारा तीसरा ही पद तो बचेगा। तो हमने कहा हाँ। तो कहा ठीक है, फिर वही कर लेते हैं कि तीसरा पद ज्ञात करने के लिए, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए शुरुआत से तीनों पदों का योग, शुरुआत से तीनों पदों का योग में से माइनस करेंगे शुरुआत के दो पद, में से माइनस करेंगे शुरुआत के दो पद। तो क्या ज्ञात होगा सर? भैया तब ज्ञात होगा हमारा ये तीसरा पद। ठीक है, चलो कितना है 15, ये कितना है 9, तो कितना आया 6। देखो आ गया। ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे, समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से देखो इस चीज़ को, एग्जैक्ट समझो, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके ओके, तो ये चीज़ रही। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको एक कोर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। पहली चीज़ A1 S1 किस तरीके से बराबर हो गए। दूसरी चीज़ A2 और S2 किस तरीके से अलग अलग हैं। तीसरी चीज़ क्रमागत पदों तक का योग दिया है और लास्ट वाला पद पूछ रहा है, जैसे कि तीन पदों का योग और दो पदों का योग दिया है, तीसरा पद पूछ रहा है, तो क्या करोगे? तीसरे पद के योग में से दूसरे पद के योग को घटाओगे तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। योग में से योग घटाओगे तो पद ज्ञात होगा। देखो, योग में से योग को घटाया गया तो पद ज्ञात हुआ। बात समझ गए? तो इस तरीके से तुम्हें इसे करना होगा। ठीक है, अब चलो, अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, यसन दिया है ना। कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि प्रथम पद बताओ, पहला पद बताओ या प्रथम पद का योग बताओ। अगर मैं S1 कहूँ तो इसका मतलब n के स्थान पर 1 आ गया। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। ठीक है, 4 एकम 4 -1, तो कितना आया निकल के? 3। तो इसका आंसर जो हमारे पास बन गया वो कितना बन गया भाई? 3 बन गया। आंसर कितना बन गया? 3। यहाँ पर जो हमारा आंसर बन गया वो कितना बन गया? 3 बन गया। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं कि S2 निकालो। S2 निकाल लेते हैं। n के स्थान पर क्या रख देंगे हम? 2। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना आया निकल के? 4। तो अब बताओ भाई S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। मतलब दो पदों का योग कितना हो गया? 4। और पहला पद कितना? 3। कह रहे हैं दूसरा पद बताओ। कह रहे हैं कि दूसरा पद बताओ। सुनो, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए दो पदों का योग में से एक पद का योग हमें माइनस करना होगा। ठीक है, अगर रटना चाह रहे हो तो रट लो। पद ज्ञात करना है, पदों का योग हमें पता है। दूसरा पद ज्ञात करना है तो दो पदों तक का योग में से घटाना होगा दो पद के जस्ट पहले वाले पद तक का योग, मतलब दो से जस्ट पहले वाला प्रथम पद तक का योग।
ठीक है। तो दूसरा पद, दो पदों का योग कितना है 4, और एक पदों का योग कितना है 3, बराबर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब दूसरा पद हमारा कितना होगा 1 होगा। ठीक है। अब अगला कह रहा है कि भाई तीसरा पद बता दो। ठीक है, बता देते हैं। एपी के प्रथम यन पद, अब हमें पता है कि भाई ऑलरेडी ये एपी है। जब एपी है तो उसका जो प्रथम पद था वो कितना है 3 है। द्वितीय पद कितना आ गया निकल के 1 निकल के आ गया। कह रहे हैं कि तीसरा पद बताओ, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है -2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें -2 ऐड कर दो। एक लॉजिक मैं दे रहा हूँ, इस आधार पे भी तुम कर सकते हो। 1 में से 3 निकालोगे तो -2 आएगा, तो -2 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 ऐड करने पर 1 आएगा। 2 का डिफरेंस हो गया, सॉरी -2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर इसमें -2 ऐड करो तो फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 मिनट। डी की अगर हम बात करें तो डी कितना आ रहा है हमारा 1 माइनस 3, तो आया -2। ठीक है, तो इसमें -2 जोड़ा होगा तो -1 आ गया। तो अगले पद में -2 जोड़ दो, 1 -2 तो कितना आ जाएगा -1। अब फिर इसमें -2 जोड़ दो तो -2 -1 -3। ठीक है, इस तरीके से ये पद हमें ज्ञात होते चले जाएंगे। पहला तो सोचने का ये तरीका होना चाहिए आपका कि इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि 10वां पद निकालो, तो क्या 10 पदों तक ऐसे लिखते जाएंगे हम। अगर एक कह देंगे 1000वां पद निकालो तो क्या हम 1000 पद तक ऐसे लिखते जाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे उसको समझो। हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, एन वाला। कौन सा वाला भैया, एन। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन्होंने कहा कि तीसरा पद ज्ञात करो, तो A3 प्रथम पद कितना 3 प्लस एन का मान 3 -1 डी कितना हमारा यहाँ से निकल के ज्ञात हुआ है -2, तो यहाँ रखेंगे हम -2। अब इसी को हल करेंगे। अब इसी को क्या करेंगे हम हल करेंगे। प्लस 3 में से 1 गया 2 और -2, 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया -1। ठीक है, तो क्या तीसरा पद हमने यही निकाला था, देखो -1। तीसरा पद यहाँ पर भी देख लो कितना आया हमारा -1। ठीक है, अब 10वां पद भी कह रहे हैं, तो A10 बराबर प्रथम पद हमारा 3 है प्लस n-1 इंटू डी, तो 3 प्लस 9 -2, 3 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस, तो आ गया तुम्हारा -15। तो 10वां पद कितना हो जाएगा -15। कह रहे हैं यनवां पद ज्ञात करो, तो भैया लो यनवां पद भी ज्ञात कर दे रहे हैं। a प्लस एन की वैल्यू n ही है -1 इंटू डी -2। ठीक है, 3 प्लस n-1 प्लस -2। 1 मिनट, दोबारा वही लिखने से अच्छा है कि इसको सॉल्व करके लिखो। प्लस और माइनस हो गया और तो ये जो तुम्हारा बना ये हमारा an का मान बन गया। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को हल करना था। अब इस 2 को अंदर भी कर सकते हो, चलो कर लेते हैं। 3 -2n माइनस प्लस 2, तो +2 और 3 प्लस 3, 3 2 5 -2n। तो इस तरीके से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। an बराबर कितना आ गया 5 -2n। यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी आंसर है, यहाँ पर भी रखोगे यहाँ तक लाओगे तब भी आंसर बन जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं ज्ञात कर ली है। तो A3 कितना निकल के आया, A3 हमारा -1 आया।
तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ -1। A10 कितना निकल के आया, A10 हमने हल करके निकाला -15, तो कितना आ गया भाई -15। ठीक है, A10 कितना आ गया -15। यनवा पद कितना निकल के आया 5 - 2n। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा ज्ञात होता है। अच्छा, इन्होंने कहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात करने हैं। तो देखो पद ज्ञात करना है, तो हमने भी यहाँ पर पद ही ज्ञात किया है। हो सकता है आंसर मिला लेना कि पद का आंसर दिया है कि 10 पदों का योग दिया है। वैसे तुम्हें क्या हल करना है, पद ही ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर आप मैच करा लेना, जो भी रहेगा हमें बताना। ठीक है, 12वां प्रश्न। ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। इसी प्रकार से हम 40 पद लिख देंगे, तो ये सभी जो है 6 से विभाज्य होंगे। कह रहे हैं कि 40 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यन की वैल्यू कितनी हो गई 40। ज्ञात क्या करना है, यस यन। प्रथम पद कितना है 6, डी का मान कितना है 6। तो क्या तुम नहीं ज्ञात कर सकते हो, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी 40, ए की वैल्यू कितनी 6, डी की वैल्यू कितनी 6। तो इसको सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करके आंसर ले आओ, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपना ध्यान रखो।